हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एलसीएम एचसीएफ की 9वीं क्लास करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपने 8 क्लासेस कर ली है। इसके अंदर आपने एचसीएफ सीखा, एलसीएम सीखा, ठीक है। उसके बाद आपने एचसीएफ से लैंग्वेज बेस्ड सवाल थे वो आपने सीखे हैं अच्छे तरीके से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो इसके जितने भी टाइप बनते हैं मैंने आपको करवा दिए और प्रैक्टिस भी उनकी अपनी हो गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज अपने शुरुआत करते हैं एलसीएम को, और एलसीएम का बेसिक आपको बताया हुआ है, कैसे अपने ज्ञात करते हैं, तरीके आपको बताए हुए हैं। और दोस्तों अब अपने इसके लैंग्वेज बेस्ड सवाल बनते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। और उनको दोस्तों आज अगर आपने ये क्लास लगाओगे पूरी तो आपको पता चलेगा एक एक कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छे से उसको समझना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, इसके अंदर अलग अलग वैरायटी के सवाल बनते हैं, इनको आपको अलग अलग तरीके से सारों को एक एक करके करवाऊंगा पहले, उसके बाद अपने दोस्तों इनको एक साथ समराइज करके पढ़ेंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन सा सवाल आए तो अपने को कहां तक इसका आंसर करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों इंजॉय करें आज की क्लास को, और क्लास लगाने के बाद जरूर अपना रिव्यू शेयर करें कि आपने ये क्लास लगा के कितना कुछ सीखा है, कितनी चीजें आपके डाउट क्लियर हुए हैं, तो जिससे मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स को क्या क्या परेशानियां आती है, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये अपना एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से मैथ्स पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करें। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूं ताकि आप यहां से पीडीएफ देख पाएं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। देखो दोस्तों अब अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपके पास दोस्तों देखो ये सवाल पढ़ के आपको पता चला होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित कर दें, ठीक है। आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे आप 6 से भाग करें, 9 से भाग करें, 12 से भाग करें और 15 से भाग करें तो पूरा पूरा भाग चला जाए। अब दोस्तों देखो मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया तो आपको बताया एलसीएम में किसका डिवाइड होता है, नंबर का। किसका करते हैं अपने, नंबर का। क्या ये लाइन पढ़ी है, लिखी है, इसको आप अगर ध्यान से पढ़ोगे और इससे थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एलसीएम में भाग देना है नंबर्स का, बताया था ना मैंने। और एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में उल्टा था। एचसीएफ में नंबर में डिवाइड कर रहे थे किसका, एचसीएफ से। इसका मतलब इसमें एलसीएम बड़ा या बराबर होगा नंबर के, इसमें नंबर बड़ा या बराबर होगा एचसीएफ के, ठीक है। समझ में आई ना बात। अब दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी सी चीजें मैं आपको करवाता हूं। क्या, एक तो सवाल बनेगा कंप्लीट डिविजिबल वाला, आपने एचसीएफ में पढ़ा होगा कंप्लीट डिविजिबल हो, ठीक है, संख्या कंप्लीट डिविजिबल हो। दूसरा बनेगा दोस्तों रिमाइंडर आए, ठीक है, एक रिमाइंडर दिया होगा। तीसरा सवाल बनेगा रिमाइंडर आए अलग अलग, R1, R2, R3 इस प्रकार रिमाइंडर आएंगे, ठीक है। ये चीजें तो आपके सवाल बनेंगे। उसके बाद बनेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये सारा करने के बाद यहाँ पे ये पार्ट समझ में नहीं आएगा आपको, मैं सवाल करवाऊंगा। जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से चीजें समझ में आएगी और आप बहुत जल्दी सवालों को
कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं आपको एलसीएम को मोटा मोटा बात करूं तो आपको क्या बताया था, जैसे मान लो 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो आपको बताया था इसका फैक्टर मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 से करोगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12, फिर 2 का जाएगा 3, 2, 3, फिर 2, 3, 1 और 3, फिर 3 का चला जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1, 1 और 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा। 8 तिया 24 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? यहां तक की प्रोसेस अगर आपको आती है, इसके बाद अपने सवाल स्टार्ट होते हैं ये वाले। पहली बात दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या, छोटे से छोटा या स्मॉलेस्ट नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट नाम आते ही हमारे दिमाग में आएगा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। इसका मतलब आप बोलोगे सर अगर लार्जेस्ट आए तो हम बोलेंगे सर क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ। अगर स्मॉलेस्ट नाम आएगा क्वेश्चन में तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये 2 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपके पास सवाल क्या है, देखो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे 6 से 9 से 12 से 15 से डिवाइड करने पर कंप्लीट डिविजिबल हो। तो दोस्तों आप क्या करोगे, वो नंबर निकालोगे। कितना आएगा? एलसीएम होगा किसका? इन सभी नंबर्स का जिनसे आप डिवाइड कर रहे हो। 6, 9, 12, 15 का एलसीएम। क्या आप इनका एलसीएम निकालना आपको आता है? आप बोलोगे सर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर दोस्तों 6, 9, 12 और 15 इनसे आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 2 से किया 3 बार, फिर कितना आ गया? ये 9 का 9 आ गया, ये 6 आ गया और ये आ गया दोस्तों 15। फिर 2 से जाएगा, कितना आएगा? 3, ये 9, ये 2 नहीं ये 3 आएगा, ये 15 आएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अब दोस्तों यहाँ पे आप 3 का डिवाइड कर सकते हो जब भी अभाज्य संख्याएं बच जाए। प्राइम नंबर यहाँ पे देखो 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो आप 3 5 15, 15 तिये 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो आप डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर दिया करो। समझ में आई क्या बात सभी को? ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? आप बोलो सर एलसीएम आ गया 180। इसका मतलब हमारी संख्या कितनी है? छोटी से छोटी संख्या 180 है। कौन सी संख्या? जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो किसी से भी भाग करोगे 6 से 9 से 12 से या 15 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। क्या बात समझ में आई क्या? कंप्लीट डिवाइड का मतलब हुआ रिमाइंडर कितना? 0 आएगा। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया तो मैंने बताया कि हम इसमें छोटी से छोटी संख्या ही क्यों लेते हैं? आप बोलोगे सर हमें आपने बताया सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जाएगा 180। इससे बड़ी इसका दूसरा मल्टीपल 180 इंटू 2, 180 इंटू 2 हो जाएगा। तीसरा मल्टीपल 180 इंटू 3 हो जाएगा। चौथा मल्टीपल 180 इंटू 4 हो जाएगा। आप बोलोगे सर लिखने की क्या जरूरत है, ये तो चलता रहेगा। इसका मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब आप इसमें जितनी वैल्यू पुट करते जाओगे वही मल्टीपल आता जाएगा। 100वां मल्टीपल, 1000वां मल्टीपल, 1200वां मल्टीपल, है ना, 1 लाख का मल्टीपल, जितने आप गुणा करते जाओगे आपका नंबर आता जाएगा। इसका मतलब लार्जेस्ट हम बता ही नहीं सकते कहां तक जाएंगे, इसलिए इसमें अपने स्मॉलेस्ट देखते हैं दोस्तों। कौन सा देखते हैं? स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट पता ही नहीं चलेगा, इसके लिए अपने इसमें लार्जेस्ट नहीं देखते।
तो कौन सा नंबर देखते हैं, स्मॉलेस्ट देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 180 हुआ। इसका मतलब हुआ कि आप बोलोगे सर ये संख्या तो फिर ये बनेगी 180 इंटू इसका केवा मल्टीपल। मल्टीपल के का मतलब दोस्तों मल्टीपल हुआ। समझ में आई क्या बात। इसका मतलब ये आपका नंबर हो गया। अब आप बोलोगे सर इसका हमें क्या जरूरत है, 180 आ तो गई। दोस्तों मैं यहीं से आपका बेस तैयार करके लेके जाऊंगा, तो आगे जाके जब अच्छे सवाल बनेंगे तो आपको इस के से कोई परेशानी नहीं होगी। इस के का मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। इसका मतलब जितने मर्जी रखते जाओ वही मल्टीपल आता जाएगा। अब देखो इसमें 180 इंटू 1 पहला मल्टीपल, के की वैल्यू 1। इसमें देखो के की वैल्यू 2, इसमें के की वैल्यू 3, इसमें के की वैल्यू 4, आगे के की वैल्यू 5 रखोगे तो पांचवा मल्टीपल, 6 रखोगे तो छठा, तो आगे चलता जाएगा। इसका मतलब दोस्तों अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो 180 आपका आंसर हो गया। आप इसको 180 के लिखा करोगे, इसके साथ भी के लगा लो, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उसके साथ हम मल्टीपल लगा लेंगे। अगर सीधा जो एलसीएम आया है वो तो पहला मल्टीपल आएगा, मतलब सबसे छोटी संख्या यही हो सकती है। इससे छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। समझ में आई क्या बात, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। करिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 30, 48 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे लिखा होगा या जिसमें किसका भाग करना है दोस्तों, 24, 30 और 48 का भाग करना है, और क्या हो जाए, पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या का मतलब एलसीएम निकालना है, सॉरी। तो नंबर क्या होगा दोस्तों, इन सभी संख्याओं का एलसीएम 24, 30 और 48 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और इसके साथ आप के लगा सकते हैं। छोटी से छोटी पूछिए आप के मत लगाइए, लेकिन के यहीं से लगाते चलिए ताकि आपको पता रहे। तो दोस्तों 24, 30 और 48 का एलसीएम कितना आएगा बताओ। 2 से करोगे क्या या 3 से, देखो जिसमें तीनों में भाग जा रहा हो जिसका, तो उससे आप डिवाइड कर सकते हो। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 आठे 48। अब 4 का करो, 4 एकम 4, ये 5 का 5, ये 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो यहाँ 2 आएगा, फिर 5 का करोगे, इससे अच्छा है डायरेक्ट गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 छिके 200, 4 छिके 24, 240 आ गया। इसका मतलब 240 के आपका नंबर होगा। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो दोस्तों आप क्या करोगे, तो के की वैल्यू 1 पुट करोगे, है ना। के की वैल्यू 1 पर आपका नंबर आएगा दोस्तों कौन सा, 240 इंटू 1, कितना आ गया 240। इसको आप क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बोलोगे दोस्तों, स्मॉलेस्ट नंबर। अगर मैं के की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो नंबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 480 आएगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 720 आ गया। के की वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 चौके 96, 960 आ गया। के की वैल्यू 5 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है। के की वैल्यू 6 पुट करोगे तो कितना आएगा, 24 छिक्के 144, 1440 आ गया। तो ये सारी वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो आपके नंबर आते जाएंगे। क्या बात समझ आई क्या, 4 पर, ये 5 पर, के बराबर 6 पर, ठीक है। इस प्रकार ये सारे के सारे नंबर आते जाएंगे। अभी आपको सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो के बराबर 1 पर सबसे छोटा नंबर होता है वो कितना आएगा, 240 आएगा, जो इनका एलसीएम होता है। ठीक है क्या दोस्तों, बात समझ में आई होगी।
इस सवाल का ये तो दोस्तों मैंने पूरा आपको समझाया है, ऐसे अपनी करना है। ओके, आंसर कितना होगा? डायरेक्ट बोलोगे सबसे छोटी संख्या 24, 30 और 48 48 का एलसीएम। आप डायरेक्ट एलसीएम निकालोगे, कितना आ गया? 240। तो आपका आंसर हो गया 240। बस इतना ही सवाल है इसका आंसर। लेकिन ये जो बेस है ये आपके आगे के एडवांस लेवल के सवालों को समझने के लिए यहीं से मैं बेस आपका तैयार कर रहा हूं। बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सेकंड तरीके के सवाल आए, कौन सा? अभी तक सवाल था कि इन संख्याओं से कंप्लीट डिविजिबल हो। क्या हो दोस्तों? इन संख्याओं से कंप्लीट डिविजिबल हो या पूर्णतः विभाज्य हो। अब ये बोल रहा है, देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया आर रिमाइंडर बचे। अभी तक रिमाइंडर कितना बच रहा था? 0, क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल था। ठीक है ना? तो प्रोसेस क्या होगी दोस्तों? आपका नंबर क्या होगा? आपका नंबर बनेगा एलसीएम किसका दोस्तों? 6, 9, 12 और 15 का। और इसके साथ क्या लगाओगे? केवा मल्टीपल, प्लस क्या करोगे? रिमाइंडर। क्या करोगे दोस्तों? रिमाइंडर। ये इसका फॉर्मेट बन गया। इसको आपको ध्यान रखना है दूसरे प्रकार के टाइप के सवाल के लिए जिसमें आर रिमाइंडर शेष रहे। क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम किनका? नंबर्स का, n1, n2, n3, इनके जितने भी नंबर हो इनटू मल्टीपल के, प्लस क्या होगा? रिमाइंडर होगा। क्या होगा दोस्तों? रिमाइंडर होगा। ये आपका नंबर आ जाएगा इस प्रकार के सवाल के लिए। अब दोस्तों इनका एलसीएम निकालो, कितना आएगा? सबसे बड़ी संख्या 15, 15 में कितना आ गया? 5 × 3। तो 6 में 3 होता है, 3 × 2 होता है, तो 3 तो इसमें आ गया, 2 नहीं है तो गुणा कर दो। 9 में 2 बार 3 होते हैं, 1 3 तो इसमें आ गया, 15 में 1 3 का और मल्टीप्लाई कर दो। 12, देखो 12 में 3 × 4 होते हैं, 3 × 4 होते हैं, देखो 3 आ गया। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 आई है, एक बार और ले आओ, 2 से गुणा कर दो। 15 आ ही गया पहले, तो 15 30, 30 × 90, 90 × 180। आप दोस्तों इसको कितना? 6, 9, 12 और 15 से इस प्रकार इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड ज्यादा लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, देखो 180 आ गया, इसका के प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2, तो 2 ऐड कर दो। समझ में आई क्या बात? तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कब आएगा दोस्तों? के की वैल्यू 1 पर। सबसे छोटी संख्या क्या रखनी है? के की हमेशा 1 रखनी है। तो 180 × 1 प्लस कितना आ गया? 2। तो संख्या कितनी आ गई? सबसे छोटी संख्या 182। 6 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर, 15 से डिवाइड करोगे तो भी 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना? इसने बोला है जो आपने संख्या बना ली। अगर मैं ये तो k बराबर 1 था, अगर k बराबर 2 पर मैं नंबर बनाना चाहूं तो क्या बनेगा दोस्तों? आप बोलोगे सर 180 × 2 प्लस कितना? रिमाइंडर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 360 और 2 362 हो जाएगा। आप कहीं इसमें मत रखने लग जाना, 180 के घर से मत बना लेना, है ना? 182 आया, 182 × 1 फिर 182 × 2, ये नहीं होगा। मैंने बोला रिमाइंडर अलग जोड़ना है, ये पार्ट अलग है, इस एलसीएम वाले पार्ट के साथ के लगाना है। ठीक है, ये देखो ये रहा, ये इसका फॉर्मेट बना था। दूसरा नंबर ये हो गया। अगर मैं तीसरा नंबर पूछूं तो आप बोलो सर 3 रख दो वैल्यू,
है ना। रिमाइंडर हर बार 2 ही ऐड हो रहा है, देखो 54, 540 और 2 542 हो गया। आगे भी आप वैल्यू पुट करके नंबर निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या? अब दोस्तों इस सवाल का अगर आप एग्जाम में करो, एग्जाम में करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है। उसमें तो अपने क्या लगाएंगे, ऑप्शन मेथड भी लगाएंगे, लेकिन एग्जाम अप्रोच के अंदर अगर सवाल पूरा बनाना हो तो कितने लाइन का सवाल होगा? आप बोलोगे सर इनका एलसीएम लेना है, कितना आ गया? आप बोलोगे सर 180 आ गया। सबसे छोटी संख्या है तो 180 सीधा रख लो या इंटू 1 लगा लो, प्लस 2 182 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आंसर है। ये चीजें आगे के लिए तैयार हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करिए दोस्तों, सेम सवाल है। सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको, जो जिसे 10 से 12, 35, 68 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 रिमाइंडर शेष रहे। आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। किसका दोस्तों? 10 का, 12 का, 35 का और 68 का, के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर कितना है दोस्तों? 3 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। क्या बात समझिए क्या? आप बोलोगे समझिए सर। अब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एलसीएम निकालने का तरीका आप इसको 10, 12, 35, 68 से फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं। तो 68 है, इसको आप लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 17, यही बनेगा। तोड़ के लिख लिया मैंने। अब आप इसको चेक करो, 10 में क्या होता है? 2 इंटू 5, देखो 2 आ गया, 5 आया है क्या? नहीं आया, तो गुना कर दो। अब चले गए किसके पास? 12 के पास। 12 होता है 4 इंटू 3, देखो 3 आया है क्या? नहीं आया, तो गुना कर दो। 4 आया है क्या? आप बोलो सर ये बैठा 4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया। फिर 35 में क्या होता है? 7 इंटू 5 होता है, देखो 5 आया है क्या? आ गया। क्या 7 आया है क्या? नहीं आया, तो ये 7 ले आओ। ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आई क्या बात सभी को? इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो 68 था ही, 68 और ये कितना बनेगा? 21, 21 5 105, 68 इंटू 105, इसको डबल कर दो और इसको आधा कर दो। अब देखो गुणा कर लो, 0 21 चौके 84, 8 21 दिए 63 और 8 71, 71। इसका मतलब इस पार्ट का एलसीएम आया आपका दोस्तों 7140 के प्लस का 3। सबसे छोटी संख्या है तो के की वैल्यू 1 रखोगे तो इसमें जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा? 7140 प्लस 3, तो 7143 आपकी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा इसका। देखो कितना अच्छा सवाल है और कितना अच्छे तरीके से आप इसको करने लग गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ ये सवाल हमें टाइप वाइज और तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे नहीं कोई भी सवाल रैंडम उठा के आपको करवा रहा हूं, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करके आगे स्टेप वाइज स्टेप करवा रहा हूं कि इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो अभी तक दोस्तों आपने क्या सीखा? पहला था कंप्लीट डिविजिबल हो, जैसे मान लो 6, 8 और 12 से कोई संख्या कंप्लीट डिविजिबल हो। आप बोले सर इनका एलसीएम निकालो, तो आपने एलसीएम निकाल लिया, कितना आएगा? 24, 24 के आएगा। सबसे छोटी संख्या पूछे तो के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपकी स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, कितना? 24 आ गया। क्या बात समझिए क्या? दूसरा सवाल दोस्तों बना आपका पास क्या? 6, 8, 12 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना रिमाइंडर बचा? 2 शेषफल बचना चाहिए। समझ में आई क्या बात? कितना शेषफल बचना चाहिए? 2 रिमाइंडर शेष रहना चाहिए। दूसरा सवाल बना तो देखो जो तरीका आपने पहले में लगाया, इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 24 के प्लस रिमाइंडर करना है, ये आपका नंबर आ जाएगा दूसरे में। पहले में नंबर ये आ गया था, ठीक है।
अब दोस्तों सबसे छोटा पूछा है तो 24 इंटू 1 प्लस 2 कर दो। ये 26 ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें आप देखो 26 में 6 का भाग करो, 26 में 8 का भाग करो, 26 में 12 का भाग करो। देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 चौके 24, 2 बचेगा, 8 तिये 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, 12 दूना 24, 2 रिमाइंडर बचेगा। देखो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी तक मैंने दोस्तों ये 2 कॉन्सेप्ट करवाए हैं और पूरा आपको स्टेप वाइज करवाए हैं। देखो यहां तक 24 के, फिर इसमें रिमाइंडर ऐड किया, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको रिवाइज करवा दिया मैंने। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप बनेगा जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया टाइप है। इसका दोस्तों क्या होगा, अब आपके पास रिमाइंडर बचेंगे R1, R2, R3, है ना। इसमें अलग अलग रिमाइंडर बचेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, अलग अलग रिमाइंडर आपके पास बचेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29, 34 शेष रहे। क्या बात समझ आई क्या। अब आप बोलोगे सर हम तो अभी तक क्या कर रहे थे, अगर रिमाइंडर क्या कर रहे थे, 1 आ रहा था तो हम माइनस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, माइनस नहीं प्लस कर रहे थे। ध्यान से सुनो मेरी बातों को। क्या कर रहे थे दोस्तों, अगर रिमाइंडर सिंगल आ रहा था, देखो सिंगल, जैसे 2 आया, इसमें 3 आया, आप क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। और आपने एचसीएफ में भी एक सवाल सीखा, जब रिमाइंडर अलग अलग आए तो आप क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, माइनस कर रहे थे। तो अब आपके पास सबसे छोटी संख्या निकाल ली है, मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ग तक। अब इसमें क्या करेंगे आप दोस्तों, इनका कॉमन रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। कॉमन रिमाइंडर कैसे, संख्या 20 से भाग कर रहे हो, 25 से, 35 से और 40 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, आप बोलोगे सर 14 आ रहा है, इसमें 19 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, इसमें 34 आ रहा है। जब आप इसको घटाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखो कितना अच्छे से, ये देखो कितना बचेगा, 6, ये कितना बचा, 6, ये कितना बचा, 6, ये कितना बचा, 6। अरे वाह, आप बोलोगे सर अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर थे वो देखो अलग अलग थे, ये रिमाइंडर है आर अलग अलग, इसको बोलेंगे कॉमन रिमाइंडर। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉमन रिमाइंडर। अगर कॉमन रिमाइंडर सेम आएगा, देखो सेम आ रहा है, बराबर, क्या आ गया, बराबर, तो अब हम इनको छोड़ देंगे, इसको यूज करेंगे कॉमन रिमाइंडर को। किसको यूज करेंगे दोस्तों, बोलो मेरे साथ, कॉमन रिमाइंडर को यूज करेंगे। क्या करेंगे, अब आपके मन से आवाज आएगी कि सर इसको ऐड कर देंगे। नहीं दोस्तों, क्या करेंगे, ऐड तब करेंगे जब सिंगल रिमाइंडर हो, एक ही रिमाइंडर हो। तो अब 6 आया है तो 6 को क्या करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग रिमाइंडर का केस है, तो 6 जो कॉमन रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे। किससे, बताओ किससे करेंगे, तो एलसीएम निकालोगे दोस्तों किसका, 20, 25, 35 और किसका, 40 का, और इसके साथ क्या लगाना है, हमेशा के लगाना है। ये के किस लिए लगाते हैं दोस्तों, आप बोलोगे सर ये तो हम इसलिए लगाते हैं, अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहली संख्या, 2 रखेंगे दूसरी, 3 रखेंगे तीसरी, 4 रखेंगे चौथी, 5 रखेंगे पांचवी, है ना। तो जो भी संख्या आपको चाहिए होगी वो निकालने के लिए अपने के की वैल्यू रखते हैं। ओके, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, CR लिखोगे इसको, कॉमन रिमाइंडर। क्या बोलोगे दोस्तों, बोलो क्या बोलोगे, कॉमन रिमाइंडर माइनस करेंगे तो ये आपकी नंबर आ जाएगा, कौन सा, छोटे से छोटा। अब बताओ नंबर बराबर, इनका एलसीएम कितना आएगा, इसको सॉल्व करो पहले तो बताओ। आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या 40 है,
इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 है। 20 देखो 20 तो 40 में होता ही है, 20 दूना 40, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसमें देखो 5 की पावर 2 होती है, इसमें 5 की पावर कितनी है, 1 ही है, एक पावर से और मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 2 होगी। ये 35 5 इंटू 7 होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो 5 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं तो इसका तो आ ही गया, 5 तो इसमें है, 7 नहीं है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 40 को तो आपने उठाया ही था, ये तो है ही, इसमें आ ही गया। 8 25 8 200 और ये बन जाएगा 2 7 1400, एलसीएम आ गया। ओके। अगर दोस्तों ऐसे ना पता चले तो 20 25 35 40 इसका आप फैक्टर विधि से इसके एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, तो ये आया दोस्तों 1400 के, और माइनस क्या करोगे, कॉमन रिमाइंडर कितना है 6, क्या करोगे कॉमन रिमाइंडर माइनस 6 करोगे। अब ये संख्या आ गई। अब अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो दोस्तों क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसमें k की वैल्यू 1 रख दो, 1400 एकम 1400 हो गया, इंटू 1 माइनस 6, तो कितना बनेगा 1394। तो ये 1394 वो छोटे से छोटा नंबर है जो जिसमें इस नंबर में आप 20 का डिवाइड करोगे तो 14 शेष बचेगा, 25 का डिवाइड करोगे तो 19, 35 से 29 शेष, 40 से 34 शेष बचेगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलो। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एक सवाल इसका और लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्या करोगे दोस्तों, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो इसको। अगर आपको अलग अलग रिमाइंडर पूछे तो आप क्या निकालोगे, इसका फॉर्मेट लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ लिख लो फॉर्मेट। एलसीएम निकालोगे इसका, नंबर्स का n1 n2 n3 डैश डैश दिए होंगे, इनटू के, माइनस क्या करोगे कॉमन रिमाइंडर, इसको CR लिख लेना शॉर्ट में, कॉमन रिमाइंडर, तो ये आपका नंबर आएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलो, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को वीडियो रोक के करने की कोशिश करो, देखो आप में क्या चीजें आपको समझ आई या नहीं आई। अगर दोस्तों करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और जब मैं समझाऊंगा तो आप उस प्रॉब्लम को एकदम पिंच करेगी आपको कि हाँ यहाँ गलती कर रहा था मैं, है ना। कई बार ऐसे होता है ना, सवाल नहीं आता या कोई ऐसा काम हो जो अपने से नहीं हो रहा हो और कोई करता है तो अपने देखते अरे यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, तो इस प्रकार आपका दिमाग में पिंच करेगी तो आपको चीजें अच्छे से जल्दी समझे आएगी। ठीक है, चलिए करिए। तो दोस्तों आपने वीडियो को रोक के करने की कोशिश की होगी सवाल को। देखो क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या पूछी है, इसका मतलब तो हुआ कि हम k की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। अब 12 15 16 इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना। 12 15 16 का क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है, इनटू के, और माइनस क्या करोगे दोस्तों, अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो 12 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, तो इसको माइनस कर दो। 15 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर, इसको माइनस कर दो। 16 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर, इसको माइनस करोगे तो आपके रिमाइंडर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, इक्वल आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रिमाइंडर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थे अलग अलग और ये कॉमन रिमाइंडर सेम आया, तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो 5। ये निकाल लो, नंबर कितना आएगा दोस्तों, ये नंबर ही है, कितना आएगा, इनका एलसीएम 16 15 12 का एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या 16, 12 12 में 4 इंटू 3, 4 तो इसमें आ गया, 3 नहीं है गुणा कर दो। 15 में 3 आ गया, 5 नहीं है गुणा कर दो। 16 5 80, 8 24, तो 240 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आया दोस्तों, 240 के हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, माइनस क्या करोगे 5,
तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 240 माइनस 5, क्योंकि k की वैल्यू मैंने इसमें 1 रख दी, तो क्या आ गया दोस्तों, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। तो कितना आएगा 235, कितना आएगा 235। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आपको अलग अलग रिमाइंडर आए तो आपको क्या निकालना है, कॉमन रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। अगर ओनली एक रिमाइंडर दिया हो तो क्या करोगे, उसको ऐड करना है। एक होता है उसको तो चलो कहते हैं ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर 3 भाई है, तीनों के पास अलग अलग है, तो फिर तीनों को क्या करोगे, इनको बोलोगे चलो बराबर बराबर हो जाओ, तो इनमें जो बराबर बराबर आएगा उसको फिर सब में से माइनस करते हैं। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों सभी को, बोलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये दोस्तों उससे जो सवाल अपने करके आए हैं अभी तक, ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे लेवल का सवाल है। कैसे करोगे, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेष रहे। देखो अभी तक का सवाल यहां तक था, अभी तक का सवाल क्या था, यहां तक था। अब ये एक्स्ट्रा लाइन इसमें ऐड कर दी। अब इसको कैसे अपने मैनेज करेंगे, ये चीजें अपने को सीखनी है दोस्तों, ठीक है। अभी यहां तक कैसे करोगे दोस्तों, आप बोलोगे सर हम निकालेंगे एलसीएम किसका, 3, 4, 5, 6 का, इंटू के, माइनस क्या करोगे, कॉमन रिमाइंडर। क्यों दोस्तों, क्योंकि रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं। तो 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने पर 3, 5 से डिवाइड करने पर 4 और 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है। ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो आपका कॉमन रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, 1, 1, 1 और 1 आ गया। क्या इक्वल आ गए, का सारे इक्वल आ गए, है ना। ये इक्वल ही आएंगे तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर यहां तक सवाल होता तो आप इसका नंबर निकाल लेते, ठीक है। अब ये कह रहा है एक शेषफल, ये शेषफल बचे, आपने यहां तक कर लिया। अब कहता है ये नंबर 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो आप इसमें 7 का भाग भी करना है। जो बोले वो करते जाओ। क्या करना है, 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। समझ में आई क्या बात, या बोलेगा 7 का मल्टीपल होना चाहिए या 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज का मतलब 7 का भाग जाएगा, या बोलेगा 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, एक ही बात है दोनों। तो इसको कैसे करेंगे, सेम है दोस्तों। इसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। इसका मतलब 60k माइनस 1, ये आपका नंबर आ गया। और ये 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। नंबर कौन सा है, ये ऊपर वाला नंबर आ गया, है ना। इसको आप यहां लिख लो, 60k माइनस 1, ये आपका नंबर आया है। अगर सबसे छोटा नंबर पूछा होता तो क्या करते, k की वैल्यू 1 रखते, तो 60 एकम 60 माइनस 1, 59 आपका आंसर आ जाता। लेकिन इसने वो नहीं पूछा, ये पूछा कि वो संख्या बताओ सबसे छोटी इसमें जो 7 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। किससे दोस्तों, 7 से। तो दोस्तों अब देखो, अब यहाँ पे आप कहोगे सर हम k की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, 60 एकम 60 माइनस 1, 59/7 भाग नहीं जा रहा। फिर 2 पुट करके देखेंगे, 3 पुट करके देखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे ना, थोड़ा सा क्या पड़ेगा, कैलकुलेटिव पड़ेगा। क्या पड़ेगा दोस्तों, कैलकुलेटिव सवाल बन जाएगा। करने को आप कर सकते हो, छोटी संख्या ये तो। अगर बहुत बड़ी संख्या होगी उसके लिए क्या करोगे, इसमें तो दोस्तों 60 एकम 60 माइनस 1 डिवाइड करोगे 7 से, 59 डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। k की वैल्यू 1, k बराबर 2 रखोगे तो क्या आएगा, 60 इंटू 2 माइनस का 1/7, तो कितना आ गया दोस्तों, 119/7। देखो पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब
आपका नंबर k बराबर 2 पर आपकी वैल्यू पॉसिबल है, तो वो नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें रखोगे आप k की वैल्यू 2 माइनस 1, तो 119 वो नंबर है। ठीक है, 7 से डिविजिबल भी है, इनसे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर भी सेम रहेगा। ठीक है, क्या करोगे, 7 3 से 4 से इनसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी क्या रहेगा, जो बोला है वही रिमाइंडर शेष रहेगा। क्या बात समझ गए क्या? अब दोस्तों बात आती है, चलो यहां तक तो आप कर लोगे, अब इसको शॉर्ट कैसे करें। आपने दोस्तों शॉर्ट करोगे तो कैसे करोगे, एलसीएम निकाल लिया आपने, आपका नंबर आया दोस्तों कितना, 60k माइनस 1 आया यहां तक। अब कहता है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कितने से, 7 से। आप ना इसको रफ में करके देखा करो, 7 इसको देखो तोड़ के लिखना है, किसको, 60k को, तो 7 8 56, इसका मतलब 56k तक तो पूरा जाएगा, प्लस कितना बच गया 4k माइनस 1 बटे कितना 7, इसका मतलब इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा, रिमाइंडर 0 देगा। बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि 0 इनमें ऐड करोगे तो यही संख्या आएगी। इसका मतलब आपको चेक करना है किसमें, 4k माइनस 7 में। क्या चेक करना है, k की वैल्यू इसमें रखोगे। देखो एक तो 60 इंटू इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी, और एक इसमें छोटे से में चेक करनी, तो इसमें टाइम आपको कम लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, टाइम कम लगेगा। अब ये जाड़ा वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी अपने मिस करेंगे, काटेंगे इसको। कैसे काटेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि यहां तक अपने ऐसे इसको तोड़ते हैं, ये इसमें रिमाइंडर 0 आता है, ये संख्या अपने लिख लेते हैं, इसमें k की वैल्यू 1 रखेंगे, 4 एकम 4 में से 1 गया, 3 में भाग 7 का नहीं जा रहा, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7 बटे 7, देखो पूरा पूरा जा रहा है, किस पर गया, k बराबर 2 पर। अब हम k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जो नंबर था ये था ऊपर वाला, है ना, तो ये अपना नंबर बन जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या, थोड़ी थोड़ी? ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इसको अपने थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करें तो क्या करोगे, जो आपने 60k माइनस 1 लिखा, कितने से डिवाइड किया, 7 से, ये नंबर आना चाहिए। आप इसमें ये यहां तक मत पढ़ो, इसमें 7 का टेबल पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पांचे 35, 7 छिके 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 में 63, ज्यादा चला गया, तो 7 8 56, देखो 56 तक तो 7 से पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब आप बोलोगे सर 60 में से 56 गए तो 4 के बचेंगे, और ये 1 माइनस का बचा ही हुआ है। इसका मतलब डायरेक्ट लिखोगे 4k माइनस 1 संख्या आएगी इसमें, 7 से चेक कर लो जो यहाँ पे किया। अब इसमें k की वैल्यू 1 2 3 पुट करके चेक करेंगे, यहाँ पे 7 का भाग पूरा चला गया k की जिस वैल्यू पर, वो अपने वैल्यू k की इसमें रख देंगे, आंसर आएगा। ठीक है क्या दोस्तों, ये इसका पूरा का पूरा विस्तार से सॉल्यूशन है। अब दोस्तों अपने दूसरा सवाल करेंगे और इसको अपने शॉर्ट रूप में करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। या आपको वापस इसी सवाल को मैं एक बार रिवाइज करता हूं, ताकि आपको चीजें पता रहे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि मैं एक सवाल में 0 से लेके सारी चीजें आपको लास्ट तक समझा दी कि हमें बेसिक कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है। ओके, अब देखो इस सवाल को करो, कैसे करेंगे दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलो। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, इनसे डिवाइड हो, रिमाइंडर देखो अलग अलग आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे सर कि सर हम ना इसका कॉमन रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब पूरा लिखने की जरूरत है क्या, अलग अलग रिमाइंडर आए तो 3 में से देखो 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, इसका मतलब CR कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, क्या ज्यादा नहीं लिखना। आप बोलोगे सर 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो नंबर होगा 60k, ये एलसीएम आ गया। कॉमन रिमाइंडर कितना आया, 1, इसको क्या करना है, माइनस करना है, ये आपका नंबर आ गया।
अब कहता है ये नंबर 60k-1 आया है, ये 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 7 2 56, कितना बचेगा 4k। देखो 60 में से 56 तक तो पूरा पूरा टेबल में आ गया, बाकी ये बच गया। इसको आप लिखो 4k-1। ये 7 से डिविजिबल चेक करो किस पर होगा k की वैल्यू। k की वैल्यू 1 रखी, नहीं आया। k की वैल्यू 2, 4 दूनी 8 -1/7। देखो 7/7 पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर में k की वैल्यू 2 रखो, तो 60 × 2 -1 आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ गया। तो ये वो नंबर है छोटे से छोटा जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। क्या बात समझ में आई क्या, बोलो। अगर मैं इससे नेक्स्ट वाला नंबर निकालना चाहूं दोस्तों, तो थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा, ताकि आपका दिमाग भी खुले। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है आपने पहला नंबर निकाल लिया, ये स्मॉलेस्ट नंबर है दोस्तों जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अगर मैं इसके जस्ट आगे वाला नंबर निकालना चाहूं, तो आपने k की वैल्यू किस पर आपका ये भाग गया, 2 पर। तो आगे वाला भाग दोस्तों किस पर जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 9। फिर 7 ऐड कर दो 16, फिर आगे वाला 7 ऐड कर दो 23। इसका मतलब समझे क्या, जिससे डिवाइड कर रहे हो आपने एक बार चेक कर लिया किस वैल्यू पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, 7 मतलब 2 पर। इसका मतलब जो डिवाइजर आप कर रहे हो, डिवाइड जिससे डिवाइजर है, उसको आप ऐड कर दो इसमें। देखो इन नंबर पर क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। k बराबर 2 पर ये संख्या आ गई, k बराबर 9 पर निकालो। अब k बराबर 9 पर, तो ये रहा नंबर 60k का मतलब हो गया 60 × 9 -1, ये नंबर आएगा जो 7 से पूरा पूरा कटेगा। 54 540 में से एक या 539। अगर k बराबर 16 पर निकालोगे तो दोस्तों कितना आएगा, 60 × 16 -1, 16 छिक्के 96, 960 में से एक या 959 आएगा। फिर k बराबर 23 वाला, ये भी निकाल सकते हो। निकाल लोगे क्या, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं यहाँ तक की क्लास में आपने बहुत अच्छे सवाल सीखे हैं और इनको अप्रोच करने के तरीके भी सीखे हैं, और मैंने एक भी ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ये तो दोस्तों स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ये मेंस के अंदर सवाल पूछे जाते हैं CVT 2 में, है ना। ये ना पूछ के वो आगे वाला पूछ लेगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो बड़ी बढ़िया अप्रोच है दोस्तों, अच्छे से इसको नोट कर लेना। देखिए आगे नेक्स्ट देखो दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसे 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष रहे और 7 से डिविजिबल हो। आसान है दोस्तों, क्या करोगे, अब की बार मेरे को बताओ रिमाइंडर कितने आ रहे हैं। आप बोलो सर एक ही रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या करोगे, एलसीएम किसका, नंबर्स का, 6, 9, 12, 15 का, इंटू के, प्लस क्या करोगे, रिमाइंडर 2 आ गया। डिविजिबल किससे होना चाहिए, 7 से, ये आप चेक करोगे। ऊपर वाला नंबर है, ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 180 आ गया। निकाल लोगे 6, 9, 12, 15 का एल, ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूं आसान है, निकाल लोगे। 180 के प्लस 2 ये नंबर है, ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो बताओ क्या चेक करोगे दोस्तों, क्या इसमें रखोगे क्या वैल्यू, एक के की वैल्यू 1 रखोगे, नहीं। आप बोलोगे सर हम 7 का भाग कर लेंगे 180 में, किसमें, 180 में। इसका मतलब 7 दूनी 14, 4 0, 7 पंजे 35, कितना आ गया 5। अब देखो इसका मतलब 25 7 175 के तक चला गया, तो कितना के बच गया, 5 के बच गया। आपको रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, 25 7 175 के तक चला गया, तो बचा कितना दोस्तों, 5 के। अब इसको लिखोगे आप 5 के प्लस 2 और बटे में आ गया दोस्तों 7। अब इसमें के की वैल्यू रखो 1, 5 एकम 5 और 2 7, देखो
7/7। के की वैल्यू पहली पर ही आपका आंसर आ जाएगा। कट रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है ना। इसका मतलब आपका नंबर कितना हो जाएगा, पहला नंबर स्मॉलेस्ट, आप बोलोगे सर 180 इंटू 1 प्लस का 2, आंसर आएगा 3 कितना 182। कितना आएगा दोस्तों, 182 आ गया। अगर मैं नेक्स्ट नंबर पूछना चाहूं दोस्तों, आपका कितने पे आया, के बराबर 1 पर, तो दूसरा कितने पे आएगा, आप बोलोगे सर जो डिवाइजर होता है वो ऐड कर दो, के बराबर 8 पर, अगला के बराबर 15 पर, फिर 22 पर, फिर 22 और 7 29, 29 और 7 36 पर, 36 और 7 43 पर। इस प्रकार 7 7 ऐड करते जाओ। जो डिवाइजर है वो करना है दोस्तों। 7 का मतलब हमेशा ही 7 नहीं, अगर इसमें 7 डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हो तो 7 ऐड करो, 11 होगा तो 11 ऐड करते जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार आप इनमें नंबर निकाल सकते हैं और अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या सेम है दोस्तों, बोलो क्या करोगे। अब आप बोलोगे सर हम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकालना है, 10 12 35 का एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर 3, डिवाइड किससे होना चाहिए, ये तो नंबर आ गया, नंबर निकाल लो पहले। चलो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 35 सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 10 5 इंटू 2 आ गया, 2 नहीं है 2 से गुणा कर दो। 12 में 4 इंटू 3 तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। 70 7 के 42 तो 420 के प्लस 3, ये आपका नंबर आया है। लेकिन ये नहीं पूछा, आपको पूछा है कि 11 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो आप यहां पर रफ में सोल्व करोगे। इसमें रफ में, इसमें देखो 11 का भाग करो, 11 तिया 33, 7 बचेगा 70 है, 11 छिके 66, इसका मतलब 4 बच गया, आगे भाग नहीं जाएगा मतलब 4 के बच गया, और प्लस 3, तो बचा कितना दोस्तों 4 के प्लस 3 डिवाइड बाई 11। अगर दोस्तों ये समझ में ना आया हो तो आप इसको 11 से ऐसे डिवाइड करो, 11 तिया 33, बचेगा कितना 7 और 2 9, गलत कर दिया क्या मैंने, 7 ही बचा दिया ना। चलो दोबारा कर लेते हैं। क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे आपने कितने से, ये बचेगा 9 90, 11 8 88, देखो रिमाइंडर कितना आया 2। अब इसको पॉइंट में नहीं लेके जाना, इसका मतलब 11 को 38 बार गुणा करोगे तो इसके नजदीक चला गया। ये कितना बनेगा दोस्तों, 11 8 88 और 11 3 33, 33 और 8 41, ठीक है। 418 के प्लस ये 2 बच गए, इसका मतलब 2 के बच गया प्लस 3, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा चला जाएगा इसमें, तो ये बच गया आपके पास, इसको आप लिख के इसमें से चेक कर लो अब कि 11 पर 11 मतलब ये संख्या किस के की किस वैल्यू पर कटती है। तो के की वैल्यू 1 रखी, 3 एकम 3 और 2 5 है ना, मतलब के की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 एकम 2 और 3 5 आएगा। ये 11 से डिविजिबल नहीं है ना। 2 रखोगे, 2 2 4 और 3 7, 7 भी डिविजिबल नहीं है 11 से। फिर 3 दूनी 6 और 3 9, 9 भी डिविजिबल नहीं है। फिर 4 दूनी 8 और 3 11। अब देखो के की वैल्यू 4 पर आपकी वैल्यू पॉसिबल है, के बराबर 4 पर। देखो 2 इंटू 4 प्लस का 3, ये कितना बन गया 11/11। ये देखो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब जो नंबर आपने निकाला इसमें के की वैल्यू कितनी पुट करोगे दोस्तों, कितनी करोगे 4 प्लस 3। अब इसको सोल्व कर लो, 0 4 दूनी 8, 4 चौके 16 प्लस का 3 आ गया, तो 1600 कितना आ गया 83। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों कहां से चले थे आप, कहां से चले थे, बहुत ही जीरो लेवल से चले थे और कहां पर आप पहुंच गए हो, ठीक है। ये चीजें आपको क्या एहसास हो रहा है क्या, बोलो एहसास हो रहा है क्या दोस्तों। अगर नहीं हो रहा तो बताता हूं। देखो आपको शुरुआत में ये था, संख्याएं दी थी 10 12 35, इनका सबसे छोटी संख्या पूछी तो आपने इनका एलसीएम निकाल दिया और के लगा दिया। कितना आ गया, मान लो 420 आया था।
इसमें सबसे छोटी संख्या k की वैल्यू 1 पुट की, आपकी सबसे छोटी संख्या आ गई 420 आ गई। फिर दूसरा सवाल बना जिसमें रिमाइंडर था, आपने किया एलसीएम 10, 12, 35 इंटू के, रिमाइंडर मान लो r या 2 दे दिया, 5 दे दिया। ओके, तो 420 के प्लस कितना 5, सबसे छोटी संख्या k की वैल्यू 1 रखी, 425 आ गई। ये दूसरे प्रकार का सवाल था। तीसरे में दोस्तों क्या हुआ, एलसीएम 10, 12, 35, आपने इसमें k लगा लिया मल्टीपल के लिए, प्लस रिमाइंडर है ना, या माइनस कॉमन रिमाइंडर। कौन सा दोस्तों, कॉमन रिमाइंडर, इसको ध्यान से लिख लेना दोस्तों, माइनस क्या आया, कॉमन रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये भी आपने कर लिया। इसके बाद इसी में इसने डिवाइड कर दिया कि ये d से डिवाइड होना चाहिए, 5 से, 7 से, इनसे डिवाइड होना चाहिए। तो आपने देखो यहाँ बिल्कुल जीरो से चल के इसमें कितना कुछ करते करते आप कहाँ पहुंच गए। अब अपने आगे यहाँ पे क्या चीजें समझ में आई क्या सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो पढ़िए सवाल को दोस्तों, आसान है, जैसा आपको करवाया है वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज होगा वो चीजें। अब आपको पता चलेगा कि जो के को अपने लगा रहे हैं बार बार, इसको इतनी इज्जत दे रहे हैं ना, ये इज्जत किस लिए दे रहे हैं ये आपको यहां पता चलेगा पूरा, है ना। देखो एक संख्या है जो 1000 और 2000 के बीच में है, जिसे 30, 36, 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 रिमाइंडर आए। क्या है दोस्तों, 11 रिमाइंडर आए। तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, 30, 36 है क्या, 36 और 80 का। ठीक है, इनटू क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। प्रत्येक दशा में सेम रिमाइंडर हो तो प्लस करेंगे कितना, 11। ये अपना नंबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, नंबर आएगा। अब इनका एलसीएम दोस्तों 30, 36 और कितना 80, इनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। 4 से नहीं जा रहा, 2 से कर दो, 15, और 2 से किया 18, 2 से किया 40, फिर 2 से किया ये 15 आ गया, और ये कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया, ये 20 आ गया। फिर आप क्या करो दोस्तों, 5 से कर दो, 5 दिया 15, ये 9, और ये 5 चौके 20 आ गया। फिर 3 से किया, 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 4 आ गया। अब इन दोनों का ही भाग देना पड़ेगा 3 और 4 का, तो यहीं से गुणा कर दो, 3 चौके 12, 12 तिये 36, 36 पांजे 180, 180 दुना 360, 360 दुना 720। इसका मतलब 720 के प्लस 11 आपका नंबर आ गया। क्या बात आई समझ में, क्या बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई क्या दोस्तों? ये जितना किया है ये अपने सारे सवालों में करके आए हैं। रिमाइंडर 1 आया, इसको ऐड करना था, ऐड कर दिया। अब दोस्तों बात यहाँ पे क्या थी, अगर मैं आपको पूछता स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, आप बोलते सर के की वैल्यू 1 रख दो, हमें पूछने की जरूरत थोड़ी है। 720 इंटू 1 प्लस 11, तो 700 कितना आ जाता दोस्तों, 31 आ जाता। लेकिन इसने क्या बोला, वो नंबर 1000 और 2000 के बीच आना चाहिए। देखो ठीक है ना, इसका मतलब है ये तो स्मॉलेस्ट है दोस्तों, लेकिन जो पूछा है वो नंबर तो नहीं आया। किसका पूछा, 1000 और 2000 के बीच आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बोलो सर हम के बराबर 2 रखेंगे, तो 720 इंटू 2 प्लस 11, देखो 1440 और प्लस का 11 कितना आ गया, 1451। क्या ये 1000 और 2000 के बीच आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर आ रहा है, बोलो, आप बोलोगे सर आ रहा है। इसका मतलब आपका राइट आंसर अब की बार ये होगा, ना कि ये। ठीक है ना, ये कब होता, जब स्मॉलेस्ट नंबर पूछता। अब आपको पूछा है 1000 और 2000 के बीच हो, तो 2000 के बीच कितना आएगा, 1451। क्या बात समझ आई क्या? अगर यहाँ 2000 और 3000 के बीच होता तो दोस्तों आप बोलते सर हम फिर आगे वैल्यू पुट करके देखते। 720 इंटू 3 प्लस कितना 11, कितना आएगा
2160 प्लस कितना आ गया 11, इसको ऐड कर लो तो कितना आएगा 2171 हो गया। तो ये नंबर आता फिर 2000 और 3000 के बीच में स्मॉलेस्ट नंबर ये आता। समझ में नहीं आई होगी है ना दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट और मैं इसमें आगे करवाता हूं। अगर एक आप वैल्यू और रखोगे इसमें 4, तो 720 इंटू 4 प्लस 11, तो ये कितना आएगा 72 चौके कितने होते हैं 288, और 11 इसमें ऐड कर दो तो ये आता 2891। अब मैंने जो बात बोली थी वो क्या बोली थी, ये 2000 और 3000 के बीच में स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो दोस्तों 2000 और 3000 के बीच में दो नंबर आ गए आपके पास, देखो ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया। अब आपको पूछा होता या तो ऑप्शन में इन दोनों में से एक दिया होगा, अगर दोनों दिए होंगे तो वो पूछेगा स्मॉलेस्ट बताओ, तो ये हो गया, लार्जेस्ट तो ये हो गया, क्योंकि इसके बाद तो 3000 से ऊपर चला जाएगा आगे वाला नंबर। देखो 5 पुट करोगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 11, ये देखो ये तो ऊपर चला गया 3611, तो दो नंबर आएंगे इसके बीच में, इसमें ये पूछ लेगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। क्या चीजें क्लियर हुई क्या दोस्तों बताओ। आपको इसलिए के की वैल्यू रखनी थी, इसलिए मैंने बोला था कि अपना एक हथियार है, इसको अपने अच्छे तरीके से यूज करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये आपका नेक्स्ट टाइप के सवाल बनेंगे, और जो आज की क्लास में आपने सीखा है उसी के बेस पे सवाल है, और थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। तो अगर आप में ये 4 टाइप के सवाल है, इसमें देखो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आप बोलोगे सर हम निकालेंगे एचसीएफ, बताया है ना। छोटी से छोटी संख्या का नाम आते ही आप क्या निकालोगे दोस्तों, आप बोलोगे सर एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम, छोटी से छोटी एलसीएम, बड़ी से बड़ी एचसीएफ, याद रहेगा ना। अब दोस्तों कल की क्लास में अपने ये पढ़ेंगे जिसमें स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है, इसको भी अपने बढ़िया तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए दोस्तों आपको एक काम करना है, जो आज की क्लास में पढ़ा है कंप्लीट, इसको आपको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है जितने सवाल करवाए हैं, ठीक है ना। अगर इन सवालों को आप अच्छे से कर लिया तो ये सवाल आपके सिर्फ 5-5, 7-7 सेकंड के सवाल बन जाएंगे, 5 से 7 सेकंड, ठीक है। जो तरीका आज मैंने समझाया है वही तरीका लगेगा, लेकिन जो इसके लिए थोड़ी सी अप्रोच होती है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें। ओके दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके थैंक यू।